किसको दोगे? ये महाराज साहब हमारे कांग्रेस से लड़ते हैं। राजस्थान का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां की जनता कह रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आए हुए युवक कह रहे हैं कि वे नरेंद्र मोदी को तो देखने आए हैं, बीजेपी की रैली में आए हैं, लेकिन वे लोग कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, कहीं पर चुनाव खत्म हो गए और कहीं पर चुनाव होना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, यहां पर चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन वही राजस्थान में चुनाव होना है। 25 नवंबर को यहां पर मतदान होगा और नरेंद्र मोदी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं, तमाम दिग्गज नेता हैं, वे लोग राजस्थान में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम वीडियो जैसे सामने आ रहे हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि आम जनता आ ही नहीं रही है। आम जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, क्योंकि भरतपुर का वीडियो हमने आपको अपने चैनल पर पहले ही दिखाया था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है राजस्थान तक। राजस्थान तक के एक रिपोर्टर ने नरेंद्र मोदी की रैली में जाकर के वहां के लोगों की मन को टटोलने का काम किया, लोगों से बातचीत किया और जो युवा मतदाता हैं उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमको नरेंद्र मोदी को देखना है, प्रधानमंत्री को देखना है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए वे लोग बीजेपी की रैली में आए हैं। और अब आप इस युवक को देखिए, इसके गले में क्या है? पट्टिका है भारतीय जनता पार्टी की। आपको लग रहा होगा ये भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, कार्यकर्ता है, भविष्य का नेता है, लेकिन आप बिल्कुल गलत है। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बीजेपी का ना तो नेता है, ना वर्कर है, ना कुछ और है, ना बीजेपी का सपोर्टर है। एक कांग्रेस का सपोर्टर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली में आया है नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। तो क्या अब मान लिया जाए नरेंद्र मोदी की रैली में जो जनता पहुंच रही है, जिस तरीके से आम जनमानस पहुंच रहे हैं, वे लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, फिर भी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए वे लोग नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस वीडियो को शेयर करके खूब मजे ले रही है। और कांग्रेस पार्टी तो साफ तौर पे कह रही है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, यानी जो 5 राज्य हैं, सभी राज्यों पर कांग्रेस पार्टी 5-0 से चुनाव जीतने जा रही है। और अब तक माना जा रहा था राजस्थान ही बीजेपी के लिए सेफ है, क्योंकि वहां पर ट्रेंड चलता है, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार अभी है, तो और अगर चुनाव होते हैं तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। लेकिन सवाल यह है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? आपके मन में सवाल होगा। दरअसल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल दस्तक नहीं कह रहा है, मैं बहुत क्लियर आपको बता देना चाहता हूं, ये वहां की आम जनता कह रही है। और अगर ऐसा कुछ प्लांटेड था पहले से, तो इंडिया टुडे ग्रुप को, राजस्थान तक को जवाब देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है। 16 सेकंड का वीडियो है। मोदी की रैली में आया हूं, लेकिन वोट कांग्रेस को दूंगा, ये वहां का आम कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहा है। और कांग्रेस पार्टी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार थी। और अब जो मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है, उसको भी लेकर के कांग्रेस पार्टी सामने आ गई है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, उनका ट्वीट है, वे लिखते हैं, हर वर्ग, महिला, युवा, जरूरतमंद, किसान, कल्याणकारी योजनाओं से ही बनेगा राजस्थान। राजस्थान देश का पहला ऐसा और अकेला राज्य है जहां 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी अब इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को बढ़ाकर 50 लाख करेगी। यानी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई समस्या होती है, आप बीमार हो जाते हैं,
किडनी बदलवानी है या कुछ और करवाना है तो अगर 50 लाख रुपए तक खर्च आता है, तो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान बनेगी तो आपका इलाज मुफ्त होगा। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि भाइयों बहनों, आप लोगों का इलाज 5 लाख रुपए तक फ्री में किया जाएगा। लेकिन बीजेपी से 10 गुना आगे कांग्रेस पार्टी निकल चुकी है और अब 7 गारंटी की बात भी लगातार की जा रही है। देखिए, खड़गे का दूसरा ट्वीट है। खड़गे लिखते हैं, आज हम राजस्थान की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जन घोषणा पत्र द्वितीय लॉन्च करने वाले हैं। मैं इस परिप्रेक्ष्य में जयपुर में उपस्थित रहूंगा। हमारी 7 गारंटी राजस्थान की जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इरादा एक ही है, न्याय, सम्मान और विकास का वादा। राजस्थान कांग्रेस जन घोषणा पत्र 2। और अब आप सोचिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब लगातार घिरती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी की रैली में आए हुए मतदाता, युवा, नौजवान कह रहे हैं कि हम तो मोदी को देखने के लिए रैली में आए हैं और हम लोग बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? हो सकता है तमाम जो राइट विंग के लोग हैं वे लोग वीडियो देख रहे हों, उन लोगों को बुरा लग रहा हो, लेकिन साहब नेशनल दस्तक है जो हमेशा सच दिखाता है, क्योंकि सच पहुंचाना आप तक ज़रूरी है। और किस तरीके से जो गोदी मीडिया के तमाम चैनल हैं वे लोग खबरों को प्लान करते हैं, वे लोग खबरों को अपने यहाँ पैदा करते हैं और उस हिसाब से खबरों को चलाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है हम लोग वही दिखाते हैं और जो न्यूज़ सामने आ रही है राजस्थान से, ये बताने के लिए काफ़ी है कि लड़ाई जो है वो बहुजन समाज पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी रेस से बाहर है, ऐसा तमाम राजनीतिक पंडितों का साफ तौर पर कहना है। लेकिन आने वाला 3 दिसंबर ही बताएगा राजस्थान के साथ ही पूरे 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अगले 5 साल तक कौन सा व्यक्ति पूरे राज्य को चलाने का काम करेगा। हालांकि अभी सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं। नरेंद्र मोदी भी 56 इंची सीने को ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। और जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल राजस्थान में होने वाले हैं। ना तो नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा और ना ही अमित शाह की जो नीति है, जिसे टीवी वाले चाणक्य नीति बोलते हैं, वो भी पूरी तरीके से धाराशायी हो जाएगा। और 3 तारीख का इंतज़ार सबको है। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है। अगर आप लोग राजस्थान से हैं तो आप लोग बताइएगा कि कौन सी पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करने जा रही है और बयार अभी किस तरफ है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।